हेलो दोस्तों, वेलकम टू MKN ट्यूबर चैनल। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो तरह तरह के फाइनेंशियल स्कीम्स हमारे सामने आ जाती हैं और इतने सारे ऑप्शंस को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और आप सबके लिए फाइनेंशियल स्कीम्स की एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अलग अलग स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल में समझा सकें। जैसे कि कौन सा स्कीम कौन खोल सकता है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है या फिर उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, वगैरह वगैरह। और इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे SSA यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले ये SSA है क्या। ये SSA एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग स्कीम है जिसका मेन मोटिव है लड़कियों की फ्यूचर को सिक्योर करना, चाहे वो उनके हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर उनकी शादी के लिए। अब हम देखेंगे कि ये अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये अकाउंट सिर्फ वही लोग खोल सकते हैं जिनकी खुशनसीबी से उनके घर पे बेटियां पैदा हुई हैं और वो अपने बेटी के नाम पे ये अकाउंट खोल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये अकाउंट या तो बच्ची की पेरेंट या फिर उसके लीगल गार्डियन ही खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए बच्ची की उम्र न्यू बॉर्न से लेकर 10 साल से कम उम्र तक होनी चाहिए। मतलब अगर बच्ची की उम्र 10 साल या फिर उससे ज़्यादा की हो तो उसके नाम से हम ये अकाउंट नहीं खोल सकते। अब हम देखते हैं कि कितने अकाउंट्स हम खोल सकते हैं। तो हम अपनी एक बेटी के लिए एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। अगर घर में 2 बेटी हैं तो हम 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं, मतलब एक बेटी के लिए एक अकाउंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके, जैसे कि अगर किसी के घर पे ट्विंस पैदा हो गए हैं या फिर ट्रिपलेट्स पैदा हो गए हैं तो हम 3 अकाउंट भी खोल सकते हैं, नहीं तो 2 ही अकाउंट ही हम मैक्सिमम खोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये अकाउंट कहाँ पे खोलें। हम SSA को किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज्ड बैंक के ब्रांचेस में खोल सकते हैं। हमें अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, तो पहली और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो कि हमें चाहिए वो है बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट। फिर हमें चाहिए बच्ची के पेरेंट की आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अब देखेंगे कि इसका डिपॉजिट लिमिट क्या है। एक फाइनेंशियल ईयर में हम मिनिमम 250 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख। एक और ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि डिपॉजिट अमाउंट 50 रुपये के मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी कि हम 50, 100, 150, 200 ऐसे डिपॉजिट कर सकते हैं। 110, 230, 440 ऐसे ऑड अमाउंट हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। दोस्तों, हमने देखा कि हम सालाना ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी उठता है कि क्या होगा अगर हमने 1.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है तो इसका जवाब ये है कि उस एक्सेस अमाउंट पे हमको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और उस अमाउंट को हम जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं। डिपॉजिट पीरियड, इस अकाउंट का डिपॉजिट पीरियड पहले 15 साल तक है। मतलब हमें अकाउंट खोलने से लेके 15 साल पूरे होने तक पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। हालांकि इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 21 साल तक है, बट हमें डिपॉजिट सिर्फ पहले 15 साल तक ही करनी पड़ेगी। 15 साल के बाद हम कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। 15 साल के बाद अगले 6 साल तक हमें हमारे अकाउंट में जो सालाना कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है वो मिलती रहेगी, जो कि सरकार टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, अनाउंस करती रहती है। अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हमने मिनिमम अमाउंट भी अकाउंट पर डिपॉजिट नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर किसी भी वजह से हम मिनिमम अमाउंट जो कि 250 रुपये है वो भी अगर हम डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो हमारा अकाउंट डिफ़ॉल्ट या इनएक्टिव हो जाएगा और अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए हमें 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी उतने सालों के लिए जितने सालों के लिए हमने कोई भी डिपॉजिट नहीं किया है। और खाली पेनल्टी ही नहीं, उसी के साथ मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट भी उतने सालों के लिए हमें देना पड़ेगा। मतलब सपोज़ हमने 3 साल के लिए कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है तो हमें सालाना 50 रुपये के हिसाब से 3 साल के लिए 150 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो कि 250 रुपये है वो भी 3 साल के लिए सालाना के हिसाब से 750 रुपये देना पड़ेगा और फिर हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इस अकाउंट में कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली बेसिस पे चेंज करती रहती है। करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड को लेके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि बच्चे की उम्र अगर 21 साल की हो जाए तो अकाउंट मैच्योर्ड हो गया है, बट ये सही नहीं है। मैच्योरिटी ऑफ अकाउंट लड़की की उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि अकाउंट ओपनिंग डेट के हिसाब से 21 साल की है।
मैच्योरिटी होने पर पूरा पैसा इंटरेस्ट रेट के साथ लड़की को दी जाएगी और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और मैच्योरिटी अमाउंट पाने के लिए बच्ची को अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी उठता है कि अगर अकाउंट मैच्योर होने से पहले लड़की की शादी हो तो फिर हम पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, और इसका जवाब है हाँ, हम पैसा निकाल सकते हैं। और ऐसे केसेस में लड़की को पहले ये प्रूफ देना होगा कि वो 18 साल की हो चुकी है और शादी के लिए तैयार है, और फिर वो अकाउंट क्लोज करने के लिए और मैच्योरिटी अमाउंट पाने के लिए कंसर्न बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पे रिक्वेस्ट कर सकती है। और ये रिक्वेस्ट वो शादी के 1 महीने से पहले या फिर शादी खत्म होने के 3 महीने के अंदर कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम अकाउंट क्लोज करके ही पैसा निकालें, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि हम अकाउंट को ओपन भी रख सकते हैं, यानी कि अकाउंट को हम ओपन रखेंगे और फिर जितना चाहिए उतना हम पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल हम इस अकाउंट में कर सकते हैं अगर लड़की 18 साल की हो चुकी है तब, और ये पार्शियल विड्रॉल हम सिर्फ बच्ची के हायर एजुकेशन के लिए ही कर सकते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। और इस एजुकेशन रिलेटेड विड्रॉल के लिए हमें बच्ची की एडमिशन ऑफर या फिर फीस स्लिप उस इंस्टीट्यूशन का दिखाना पड़ेगा बैंक में जहां वो पढ़ने वाली है। और फिर जो एलिजिबल विड्रॉल लिमिट होगा वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि या तो हम 50% ऑफ द टोटल बैलेंस वो निकाल सकते हैं, या फिर एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो एक्चुअल एडमिशन फ़ीस है हमें उतनी ही मिलेगी। मतलब सपोज़ फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में अभी 4 लाख रुपए बैलेंस है, और तो हमारे पास ये एलिजिबिलिटी है कि हम 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन एडमिशन फ़ीस जो है वो 1 लाख रुपए है, तो हमें 1 लाख रुपए ही विड्रॉ करने की परमिशन मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। एक और कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम एक ही बार में सारे पैसे उठा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हम 1 साल में एक विड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल तक पैसा उठा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर साल की विड्रॉ जो अमाउंट है वो सेम ही हो। प्रीमैच्योर क्लोजर, मैच्योरिटी से पहले बस कुछ ही केसेस में हम SSA को क्लोज कर सकते हैं, और इसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी भी अनहोनी की वजह से बच्ची की मौत हो जाए तब हम अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, वो भी बच्ची की डेथ सर्टिफिकेट दिखा के। इस केस में बैलेंस इंटरेस्ट के साथ बच्ची की पेरेंट को ही मिलेगी। और अगर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बच्ची NRI हो जाती है तो वो बैंक को 1 महीने के अंदर ये इन्फॉर्म करके अकाउंट क्लोज कर सकती है। उस केस में अकाउंट के सारे पैसे लड़की को ही मिलेगी। लोन फैसिलिटी, इस अकाउंट में कोई भी लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नॉमिनेशन, इस स्कीम में नॉमिनेशन की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। अकाउंट ट्रांसफ़र, SSA अकाउंट को हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो पोस्ट ऑफिस से बैंक या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बच्ची के पेरेंट अपना घर बदल रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ट्रांसफ़र के लिए हमें कोई भी चार्जेस देनी नहीं पड़ेगी। और कुछ और रीज़न से अगर हम अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें हमें 100 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा उस बैंक पे, उस ब्रांच पे जहाँ पे हम अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और फिर हमारे अकाउंट ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगी। टैक्स बेनिफिट्स, ये जो स्कीम है ये EEE के कैटेगरी में आता है, यानी कि एग्जम्प्ट। मतलब यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ सकता। एक और चीज़ कि हम अगर चाहें तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स रिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस अकाउंट के बारे में इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो उसको आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।